माशाल्लाह सरशाद ने भी सारी बातें कर ली मेरे दिल की, काली साहब ने भी मेरे दिल की सारी बातें बोल दी हैं। मकसद ये होता है कि बेटा बातें तो हम सारी जानते हैं, किसी एक पे भी बंदा अमल कर लेना तो बंदा थक जाता है। सारी बातों की एक बात तो ये है, पता हमें सारा ही होता है, अदब करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, अच्छी जगह पढ़ना चाहिए, माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, पता सबको होता है, ठीक है ना। लेकिन वो है ना अमल नहीं होता। अमल कर दिया जाए ना, किसी एक बात पे भी अमल कर दिया जाए तो इंसान कामयाब हो जाता है। मैं भी जो है ना, मैं वाकई तो ना आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं 2-3 मिनट की बात करूँगा। वजह ये है कि जैसे आपको पता है ये जो फंक्शन है तकरीब चल रही है, ये जो सेकंड ईयर वाले और 10th वाले स्टूडेंट हैं उनकी अलविदाई पार्टी है, ये फेयरवेल पार्टी है, तो आपने यहाँ से अब चले जाना है। तो बेटा मैं आपको जो नसीहत करूँगा, ये जो बात कहूँगा कि वो ये है कि आगे बढ़ने का जज्बा या ज़िंदगी में आगे जाने का जो एक जज्बा होता है, जुनून होता है, वो हर बंदे में होता है कि मैं ज़िंदगी में ये बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं जो है ना वकील बन जाऊँ, मैं बड़ा ऑफिसर बन जाऊँ, ये जज्बा हर एक में होता है, ठीक है कि नहीं। तो उस जज्बे को रखना चाहिए, वो अच्छी बात है, वो जज्बा अपने अंदर रखो कि मैं भी बड़ा होकर मेहनत करके ये बनूंगा, ठीक है। लेकिन उस जज्बे को ज़हन में रखते हुए जो अब का वक्त है ना, जो अब का जो मौजूदा वक्त आपका चल रहा होता है, उसको ख़राब ना किया करें। मिसाल देता हूँ कि बेटा मोमेंट्स में जीना सीखें, मोमेंट्स को एंजॉय करके जीना सीखें, ठीक है कि नहीं। मैं ये सोचता रहूं कि मैं कल को बड़ा ऑफिसर बनूंगा, तो जब तक मैं ऑफिसर न बन जाऊं, मैं सड़ता रहूं, मैं कुड़ता रहूं कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूं तो अब मुझे ऑफिसर बनना चाहिए था, मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए थी, ठीक है कि नहीं। तो मैं वो जो है ना गिले शिकवे करता रहूं, तो जो मोमेंट्स हैं मेरे पास, जो मेरे पास टाइम है, इसको मैं एंजॉय ना करूं, तो फिर तो मेरी सारी खुशी जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी। जो बंदा मोमेंट्स को एंजॉय करके जीता है, उसके लिए छोटा सा मोमेंट भी खुशी का जरिया बन जाता है। तो आप ये बात जो है आप महसूस करेंगे कि खुशी में जब बंदा खुश होता है, उसके सारे काम अच्छे होने लग जाते हैं, खुशी में आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, खुशी में आपका काम करने को दिल करता है। तो खुशी कैसे मिलती है? खुशी सेटिस्फेक्शन से मिलती है। तो वो सेटिस्फेक्शन कब आती है? जब आप अल्लाह की रजा पे राजी हो जाते हैं कि इस मोमेंट में अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा हुआ है, मैं उस हाल में खुश हूँ। तो जब आप खुश हो जाते हैं तो वो जो है ना आपका जो है आपकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, आपके काम भी बेहतर हो जाते हैं। मैं जो है ना एक और होता ये है, ज्यादा अक्सर स्टूडेंट्स लाइफ में ऐसा होता है कि जो है ना स्टूडेंट गिले बड़े करते हैं, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई गिला तैयार रहता है कि जी ये होना चाहिए था, ये नहीं हो गया, वो रह गया, ऐसे करना चाहिए था। तो बात करने में मकसद ये है कि उन मोमेंट्स को आप इंजॉय किया करो, जिन मोमेंट्स में कुछ ना हो ना उसको इंजॉय कर लिया करें। वो कैसे? मैं 4th सेमेस्टर में था, लास्ट सेमेस्टर में, तो लास्ट सेमेस्टर में ना हमारा प्रोजेक्ट होता है, तो उसकी प्रेजेंटेशन होती है। हमारी प्रेजेंटेशन थी, तो जिस दिन हमारी प्रेजेंटेशन थी ना, तो मेरी जो 2 ग्रुप मेंबर्स थी, जो 2 लड़कियां थी, उन दोनों की तबीयत खराब हो गई, उनको बुखार हो गया। उन्होंने अब जो है ना हमने पूरी तैयारी की कि आज आके साथ प्रेजेंटेशन देनी है। वो प्रेजेंटेशन के लिए पहले टाइम लेना पड़ता है, अपना जो है ना डिपार्टमेंट वालों को पहले अपना पूरा वो जो है ना प्रोजेक्ट फिल करके देना होता है कि फलां डेट को फलां टाइम पे फलां लैब के अंदर हम अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। वो सारा पहले तय हो चुका था। तो एंड टाइम पे आज उन्होंने हमें कहा कि हम नहीं आ रहे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम नहीं आ सकते। तो जो है ना हम हॉस्टल में थे, यूनिवर्सिटी में जाके साथ को बताना था कि हमारे जो 2 ग्रुप मेंबर हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने जो है वो नहीं आ रहे। तो अब वो बताने के लिए जाना था, तो हमारी जो बाइक थी ना दोस्त की, वो कोई दूसरा दोस्त लेके किसी और जगह पे गया हुआ था, तो मेरा जाना भी जरूरी था। यूनिवर्सिटी ना जाते तो वो शायद हमें फेल कर देते। तो जो मेरे साथ वाले हम 2 दोस्त थे जिन्होंने जाना था यूनिवर्सिटी, वो मुझे कहने लगा यार अब कैसे जाएंगे। मैंने कहा यार जाना तो है, और यूनिवर्सिटी यहाँ से तकरीबन इतना दूर थी, जैसे यहाँ से ख्याली बाईपास देखा होगा आप सबने, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर, इतना दूर हमारा डिपार्टमेंट था। तो मैंने उससे कहा यार हम ना पैदल ही चलते हैं। उसने कहा नहीं यार इतनी दूर कैसे जाएंगे, हम तो थक जाएंगे, ये हो जाएगा, मैं कभी चला नहीं हूँ, ऐसे है वैसे है। मैंने कहा कुछ नहीं यार, यहाँ कुछ नहीं, चलते हैं, पैदल चलते हैं, मैं आपको आप यकीन करो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। हम पैदल जाएंगे, हम बातें भी करेंगे। हम जो हमारी यूनिवर्सिटी ना केनाल रोड पे है, नहर है, दोनों साइडों पे जीटी रोड है, पार्क बने हुए, बड़ा प्यारा सीन है वहाँ पे। मैंने उससे कहा यार हम नहर के किनारे चलते हुए जाएंगे, हम बातें करेंगे, हम जो है ना लोगों को देखेंगे, तो हम ऐसे पैदल चल के जाएंगे आज। अच्छा खैर वो मान गया, हम निकल पड़े।
जो हम चलते चलते ना पैदल यूनिवर्सिटी आ गए, वो बड़ा थक गया। तो ना मुझे एक बात उसने कही कि यार मैं मेरी जिंदगी के मेरी 23-24 साल उम्र होगी, मैं आज तक इतना पैदल नहीं चला हूँ, तो आपने मुझे पैदल चलाया, आज के बाद मैं भी किसी को ये कहने वाला हूँगा कि मैं भी इतना पैदल चला हुआ हूँ और मैं इतना चल सकता हूँ। तो बात ये बताने का मकसद ये है कि बेटा जहाँ कुछ ना हो ना, वहाँ गिला शिकवा छोड़ के खुद कोशिश कर लें, उसको एंजॉय कर लें, किसी और तरीके से एंजॉय कर लें। तो हमने उसको पैदल चल के एंजॉय कर लिया। आपकी खुशी का इन्हिसार, मैं समझता हूँ, जो मैंने अब तक जो बात अपनी जिंदगी में सीखी है कि खुशी का इन्हिसार उस चीज पर होता है कि जो चीजें आपके पास हैं, जो आपके पास मौजूद है, आप उसको एंजॉय कितना कर रहे हैं, जो आपके पास है आप उससे लुत्फ कितना ले रहे हैं। तो आज आप यकीन करें, आपकी फेयरवेल पार्टी है, आप, मैं समझता हूँ, इन मोमेंट्स को आप एंजॉय करो, फुली एंजॉय करो, कि ये मोमेंट्स जिंदगी में दोबारा नहीं आने, ये पार्टी आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आने। आप इधर का जो भी खाना मिलेगा आपको, जो बिरयानी बनी हुई है, वैसे आप जो खाना खाएंगे यहाँ पे, आप उसको जो है ना वो ऐसे खाएंगे, जिंदगी में ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई हमने, हमने इस तरह का पानी कभी नहीं पिया होगा, ठीक है। तो आप जो है उनको इस तरह एंजॉय करें कि जिंदगी में दोबारा ये खाना हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो आई होप कि आपको भूख लगी हुई है, आपको प्यार कर रही है, तो अल्लाह ताला भाई मेरी भी आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप जहाँ में जाएंगे अल्लाह आपको कामयाब करे। तो अब